हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला गया है इन फिगर 10.30। ठीक है, तो आप यहाँ पे फिगर 10.30 देखो। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। ठीक है, दो पैरेलल टेंजेंट है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, इसके बाद टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, सेंटर ओ से अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट सी। ठीक है, ठीक है, एक और टेंजेंट है ए बी और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी से। ठीक है, यहाँ पे हमको ये डायग्राम दिया गया है फिगर 10.30 में। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं इसकी फ़िगर बनाऊंगा। ठीक है, तो ठीक है, पहले अब मैं यहाँ पे फ़िगर बना लेता हूँ। ये मेरी एक पैरेलल टेंजेंट। ठीक है, ये इसका नाम एक्स, इसका नाम वाई। ठीक है, और इसके बाद फिर एक और पैरेलल लाइन। ठीक है, आप यहाँ पे अच्छे से डायग्राम बना लेना, यहाँ पे मैं अच्छे से नहीं बना पा रहा। एक्स डैश और ये मेरी वाई डैश। ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ पे एक सर्कल है। ठीक है, ठीक है, ये सर्कल हो गया मेरा। इसके बाद फिर यहाँ पे एक डायमीटर है ओ पॉइंट पे। ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ पे एक आपके पास एक और टेंजेंट इन्होंने दे रखा है, ये टेंजेंट ये। ठीक है, ये पॉइंट सी पर। ठीक है, इसके बाद फिर इसको यहाँ से इन्होंने ऐसे ज्वाइन कर रहा है और इसका नाम दिया है ए, और इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन किया और इसका नाम दिया हुआ है बी। ठीक है, तो ये हमारे पास फिगर हो गई फिगर 10.30। ठीक है, और इसका नाम है पी एंड इसका नाम है क्यू। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिगर बना ली। ठीक है, ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 9 का आंसर। ठीक है, गिवन, तो यहाँ पे आपको गिवन क्या दिया गया था, यहाँ पे आपको गिवन था एक्स वाई जो है, एक्स वाई वो पैरेलल है एक्स डैश और वाई डैश के। ठीक है, इसके बाद फिर आप सेकेंड क्या लिख सकते हो गिवन, यहाँ पे और क्या गिवन दिया गया है, पी क्यू इज़ अ स्ट्रेट लाइन, पी क्यू इज़ अ डायमीटर, डायमीटर so it is a straight line, it is a straight line। ये स्ट्रेट लाइन है ना, मतलब ये 180 डिग्री की है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो देखो अब यहाँ पे आप क्या कंस्ट्रक्शन करोगे, यहाँ पे आप जॉइन ओ टू सी। ठीक है, ओ को सी से ऐसे जॉइन कर दो। ठीक है, ओ से आपको सी तक जॉइन करना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे जॉइन ओ टू सी। ठीक है, यहाँ पे आपने जॉइन ओ से सी को जॉइन कर दिया। ठीक है, अब आप आगे देखो क्या करना है आपको, आपको एंगल पी ओ ए को और एंगल ए ओ सी को, ठीक है, इसको इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, और अब देखो अब यहाँ और आपको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रूफ करना है ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे प्रूफ भी लिख देता हूँ, प्रूफ इक्वल टू एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो देखो अब कैसे हम प्रूफ करेंगे। देखो अगर मैं ये दोनों को इक्वल प्रूफ कर दूं, ठीक है, ये दोनों को इक्वल प्रूफ कर दूं और ये दोनों को इक्वल प्रूफ कर दूं, ठीक है, तो ये हमारे टोटल 180 डिग्री की है। ठीक है, तो ये दोनों हाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करना है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं करूँगा इन ट्राइंगल, यहाँ पे ये मेरा ट्राइंगल हो गया ना, पी ए ओ एंड ए ओ सी। ठीक है, पी ओ ए एंड ए ओ सी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इन ट्राइंगल पी ओ ए एंड ए ओ सी। ठीक है, अब मैं ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है मेरे को। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे मैं कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगा, देखो जो मेरा पी ओ इक्वल टू में मैं ओ सी लिख सकता हूँ। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपको रीजन सब में देना। ठीक है, ये इसका रीज़न आप कैसे दे सकते हो, ये रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल। ठीक है, ठीक है, देखो ये आपके पास जो ये ओ सी लाइन है, ओ सी लाइन है और ये पी ओ लाइन है। ठीक है, तो ये दोनों सेंटर है। ठीक है, मतलब ये रेडियस है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। और इसके बाद फिर आप देखो और क्या आपको यहाँ पे सेम दिख रहा है, यहाँ पे आपको देखो जो आपके पास यहाँ पे पी ए इक्वल टू में आप ए सी लिख सकते हो, पी ए इक्वल टू में ए सी लिख सकते हो। मैं अभी आपको रीज़न लिखाता हूँ। ठीक है, पी ए इक्वल टू में ए सी। ठीक है, ये किस क्राइटेरिया से इक्वल दिख रहा है, देखो टेंजेंट ऑन द एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, क्योंकि देखो ये इसका भी एक जगह पे ये पॉइंट ए पर दोनों का एक एक्सटर्नल पॉइंट जा रहा है। ठीक है, दोनों टेंजेंट पॉइंट ए पर मीट हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, टेंजेंट
ऑन द एक्सटर्नल पॉइंट, ऑन द एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, इसके बाद फिर आप देखो और आपको क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, देखो आपको ओ ए कॉमन दिख रहा है। ठीक है, ये दोनों में ओ ए कॉमन दिख रहा है, तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो ओ ए इक्वल टू में ओ ए, बिकॉज कॉमन, कॉमन। ठीक है, ठीक है, स्पेलिंग गलत है, COMMON। ठीक है, ये ओ है। ठीक है, यहाँ पे आपने ये कॉमन हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो ट्राइंगल POA है वो कॉन्ग्रेंट हो चुका है, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल AOC बाय SSS क्राइटेरिया, साइड 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 SSS क्राइटेरिया। ठीक है, तो आपका जो दोनों ट्राइंगल थे वो कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया SS क्राइटेरिया से। ठीक है, ये देख लो आप अच्छे से। ठीक है, एक बार अब इसके बाद देखो, अब सेम हम ऐसे देखो जैसे अभी हमने POA को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया AOC के। ठीक है, अब सेम हम वैसे ही कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे COB को BOQ के। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पे ऐसे हमको ये पूरा सेम करना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिमिलरली, या फिर आप चाहो तो जैसे अभी हमने ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया वैसे ही आप एक बार फिर से ये दोनों ट्राइंगल को इस बार आप COB को और BOQ को लेके कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, और अगर टाइम आपके पास नहीं हो पेपर में तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सिमिलरली। ठीक है, अभी जैसे मैं कर रहा हूँ सिमिलरली ट्राइंगल COB एंड ट्राइंगल BOQ। ठीक है, ठीक है, तो ट्राइंगल COB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOQ। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा COB है वो BOQ के कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, जैसे हमने पीछे प्रूफ किया वैसे ये भी होगा। ठीक है, ठीक है, तो अब हमने ये दोनों को प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो अब देखो अब आपको पता है जो हमारी POQ है, देखो जो हमारी POQ है वो डायमीटर है, इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो वो 180 डिग्री का होगा। तो अब देखो इस लाइन के बीच में कितने एंगल बने, एक हमारे पास है POA, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पे एंगल POA प्लस एंगल AOC। ठीक है, दूसरा एंगल AOC प्लस एंगल COB। ठीक है, एंगल COB प्लस एंगल BOQ प्लस एंगल BOQ, वो कितने डिग्री का होगा, वो होगा हमारे पास 180 डिग्री का। मैं इधर लिख देता हूँ इक्वल टू 180 डिग्री। ये चारों एंगल मिलके हमारे पास 180 डिग्री के होंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखो आपके पास यहाँ पे POA और AOC को अभी हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया था। ठीक है, इसका मतलब ये इक्वल है। देखो ये जो हमारे पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो अभी हमने ये POA को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया था ट्राइंगल AOC के। ठीक है, इसका मतलब जो हमारे पास POA है वो इक्वल है AOC के। ठीक है, सेम। ठीक है, अभी हमने क्योंकि कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर रखा है। ठीक है, तो देखो अब मैं हमको यहाँ पे AOC चाहिए। ठीक है, तो अब मैं POA की जगह AOC लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है, अभी हमने प्रूफ करा है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे लिख दो एंगल POA की जगह आप एंगल AOC लिख रहे हो। ठीक है, याद रखना आप एंगल AOC। ठीक है, प्लस एंगल AOC प्लस। ठीक है, इसके बाद फिर देखो अभी आपने ये भी प्रूफ किया था COB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOQ। ठीक है, इसका मतलब जो आपके पास ट्राइंगल यहाँ पे लिख दे रहा मैं, ट्राइंगल COB जो है वो इक्वल टू मैं ट्राइंगल BOQ के, ट्राइंगल BOQ के। ठीक है, ठीक है, तो देखो अब आपको यहाँ पे COB चाहिए। ठीक है, तो आप BOQ की जगह COB लिख सकते हो। ठीक है, तो एंगल COB प्लस ये देखो ये दोनों इक्वल है ना, तो मैं किसी की जगह कुछ भी लिख सकता हूँ, तो VO की जगह मैं COB लिख देता हूँ। ठीक है, और ये इक्वल टू में 180 डिग्री, मेरे पास उधर जगह नहीं इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ वैसे। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो ये AOC प्लस AOC कितना होता है, ये आपके पास 2AOC जो होता है 2AOC। ठीक है, प्लस COB प्लस 2COB कितना होता है, ये होता है आपके पास 2 एंगल COB। ठीक है, 2 एंगल AOBC। ठीक है, और इक्वल टू में 180 डिग्री था। ठीक है, तो अब मैं इधर इक्वल टू में 180 डिग्री लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखो, ठीक है, तो देखो अब मैं ये 2 को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, दोनों तरफ से मेरे पास ये 2 हट जाएंगे, एक 2 आ जाएगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ पहले थोड़ा सा। ठीक है, तो अब मैं 2 को कॉमन ले रहा हूँ, तो 2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा, एंगल AOC प्लस एंगल COB
ठीक है, और इक्वल टू में 180 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो 2 को आप अगर इक्वल टू के उधर ले जाओ तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, ठीक है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, अगर इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू में कितना बचा, 180 अपॉन में 2, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास आएगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। आपको यही तो फाइंड आउट करना था, है ना। देखो एंगल ए ओ सी को ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, ठीक है। ये एंगल सी ओ बी प्लस एंगल ए ओ सी, ठीक है। ये दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एंगल ए ओ बी आएगा, है ना। ए ओ सी प्लस सी ओ बी को ऐड करोगे तो आपके पास एंगल ए ओ बी आएगा, ठीक है। आपको यही लाना था, ठीक है। तो आप लिख सकते हो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो आपने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है, ठीक है। आप लिख दो हैंस प्रूव्ड। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अभी वीडियो को लाइक कर दो। और आपको एक बार बता देता हूँ कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हर बार के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर से करके जाइएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।